सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन एक आधे % से भी ज़्यादा की एक गिरावट हमें देखने को मिला एंड 494 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो विप्रो के दोस्तों अगर यह बात की जाए तो विप्रो के अंदर गिरावट का हमें दो रीज़न हो सकता है। सबसे पहला रीज़न है जो कि आपको पता है आज के दिन में मार्केट एक वॉलेटाइल था, जिस वजह से एक मैक्सिमम कंपनीज के अंदर मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हुआ। एंड सेकेंड अपडेट्स की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया और अच्छी खासी रैली आ रहा है। तो जिन जिन लोगों को थोड़ा बहुत मुनाफा मिल रहा है वो लोगों के द्वारा अपना प्रॉफिट बुकिंग किया जा रहा है। और प्रॉफिट बुकिंग करने का एक कारण है क्योंकि एक महीने में विप्रो जैसी कंपनी के द्वारा आपको यानी कि जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है ना, वो कंपनी इतना बड़ा रिटर्न बिल्कुल भी नहीं देता। और विप्रो के द्वारा एक महीने में 10% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो दोस्तों आप समझ जाना कि अच्छी खासी और ज़्यादा रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने एक ब्रेकआउट किया गया है जो इंपॉर्टेंट लेवल्स था, राइट। फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसका ब्रेकआउट किया गया है, रिटेस्ट किया गया और यहाँ से भी कंपनी बाहर निकल चुका है। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके विप्रो बहुत अच्छे खासा टारगेट हमें अचीव कर पाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, विप्रो के अंदर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है, वो अपडेट्स के बारे में पहले आपके साथ कवर अप कर लेते हैं। उसके बाद जो हमें चीज़ें कवर अप करनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो कि विप्रो चेयरमैन रशीद प्रेमजी कॉल फाइनेंशियल ईयर 2024 मोस्ट चैलेंजिंग शेयर व्यू ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि दोस्तों इनके द्वारा बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चैलेंजिंग ईयर्स रह सकता है कंपनी के लिए, हिस्ट्रीज के लिए। यानी कि देखा इन्होंने बोला गया है इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग ईयर इन आवर कंपनीज हिस्ट्री। द global economic climate has been quite volatile, affecting the technology spend of our clients. The headwinds, however, have only strengthened our resolve. We remain committed to innovation and are dedicated to investing in our future. यानी कि इनके द्वारा ये बोला गया हम लोग कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर AI के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत करंटली कंपनीज के अंदर प्रॉब्लम तो है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन कुछ अगर चैलेंजेस है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर हमें कंटिन्यू रहेंगे। ये कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो कंपनी बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगा। जैसे कंपनी के द्वारा पास्ट के अंदर परफॉर्म किया गया था वैसी कंपनी आने वाले फ्यूचर में हमें परफॉर्म कर सकता है। और कंपनी का परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, कंपनी के पैरामीटर्स को इंक्रीज करने के लिए या फिर कंपनी के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए विप्रो लगातार क्या कर रहा है, AI के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा लगातार हमें बाइंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप सभी को पता होगा कि AI आने वाले सालों में कितना ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जो भी कंपनी AI के अंदर काम करेगा उन हर एक कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा, राइट। तो विप्रो हो, इन्फोसिस हो या फिर TCS हो, कोई भी कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो वो कंपनी को जरूर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। उसके साथ ये भी अगर आप देखोगे अभी क्या है ना, इसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आएगा। लेकिन विप्रो जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कन्वर्ट करके देखेंगे, कैलकुलेट करके देखेंगे तो अभी भी ये कंपनी 31% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा है। ये परफॉर्मेंस है कंपनी का पिछले 5 सालों का, राइट। तो विप्रो जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी हमें 31% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। और इसके अंदर देखोगे मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम लोग विप्रो को लॉन्ग टर्म के अंदर तो होल्ड करेंगे, लेकिन अभी हमने बाइंग किया है 600 रुपये पर, हमने बाइंग किया है 650 रुपये पर और अभी भी अगर आप देखोगे तो हम लॉस में हैं। लेकिन दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। दिसंबर 2023 से लेके जैन के अंदर भी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, राइट, हर एक मंथ्स का अगर आप डेटा कंपेयर करके चलेंगे तो बहुत बड़ी खरीदारी हमें म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि इनको पता है कि कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। इनको पता है कि करंटली कंपनी जो प्रेजेंट में है वो थोड़े बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, इस वजह से डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है। लेकिन ऐसा मौका बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिले। तो विप्रो के अंदर कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ हमें हो रही है, जैसे कि मैंने कल के दिन भी आपके साथ शेयर किया था, परसों के दिन भी हमने आपके साथ अपडेट करके दिया था।
विप्रो का आज के दिन का भी डिलीवरीज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विप्रो को लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन उस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन भी 66% तक के डिलीवरीज आया। अभी दोस्तों यह अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो क्यों लगातार विप्रो के अंदर डिलीवरीज इंक्रीज हो रहा है, क्या इसके पीछे का कारण है, क्या इसके पीछे का रीज़न है? तो इसके पीछे का एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है, एफआईज के द्वारा लगातार हमें बाइंग किया जा रहा है। तो जो हायर आपको डिलीवरीज देखने को मिल रहा है ना, ये क्या है, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें कंपनी के अंदर बाइंग किया जा रहा है, इस वजह से आपको हायर डिलीवरीज देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट्स के अंदर। बाकी पैरामीटर्स आपको पता है, कंपनी का बिजनेस आपको पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी अच्छे खासा रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है, राइट। एंड करंटली ना यही सेगमेंट थोड़े बहुत हमें प्रॉब्लम दे रहा है, राइट। लेकिन इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि ये जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग टर्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, ये प्रॉब्लम रहने वाले शॉर्ट टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। तो एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे कंपनी के प्रॉब्लम्स कम होंगे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी आएगा, कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आएगा। अभी क्या है ना, टेक्निकल चार्ट देखना, ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। नीचे जब भी कंपनी आता है लगातार सपोर्ट लेता है, ऊपर जब भी कंपनी जाता था लगातार दोस्तों रेजिस्टेंस हमें लिया जाता था। लेकिन फाइनली आप यह देख सकते हो, ये कंपनी का जो रेजिस्टेंस लेवल था इसके ऊपर कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया, रिटेस्ट किया गया, और यही से एक अच्छी खासी तेज़ी आ रही है। अभी क्या है ना, सबसे पहले ये टारगेट लेके आप चल सकते हो। टारगेट क्या है, 540 रुपीज़ तक का टारगेट नज़र आ रहा है। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ पूछना चाहूँगा कि कब विप्रो ये कंपनी के आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, राइट। 100% लोग बोलेंगे यस सर ये आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन इनका 100% आईटी से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से भी बिलोंग करता है। जो विप्रो है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बिलोंग करता है, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करता है, एफएमसीजी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। उसके साथ साथ कंपनी का आयुर्वेदा के अंदर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, राइट। मल्टीपल सेगमेंट से मल्टीपल सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, तो यहाँ मैंने जो इमेज आपके साथ ओपन किया है, ये हर एक इमेज विप्रो के ही दोस्तों प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रही है। सभी के सभी जो आपको प्रोडक्ट है ना, वो विप्रो के ही प्रोडक्ट है। जो संतूर है वो विप्रो का ही ब्रांड है, जो सेफ वॉश है वो विप्रो का ही ब्रांड है। जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से कंपनी बल्ब भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर कितना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ नज़र आएगा। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी ज़रूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। 1540 रुपये पर कंपनी क्लोज किया एंड ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 1400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो कंपनी ने रिसेंटली 1:5 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना। अभी हम आ चुके हैं अगली कंपनी के ऊपर, जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हो, हॉकिंस कुकर लिमिटेड। तो हॉकिंस कुकर लिमिटेड की अगर बात की जाए 8,140 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग किया गया एंड मैक्सिमम में 17,400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। दोनों के दोनों जो कंपनी है वो फंडामेंटल कैटेगरी से बिलोंग कर, दोनों के दोनों कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड ये दोनों के दोनों कंपनी के जो पैरामीटर्स है वो लगातार ग्रो कर रहे हैं। हॉकिंस कुकर की अगर बात की जाए तो रिसेंटली कंपनी के द्वारा 1200% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर आपको ये कंपनी के अंदर 120 रुपये का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। 120 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले जरूर स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।